स्वागत है आपका खबरें आप तक में और मैं हूं आपके साथ कल्पना चौहान। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में आने वाले समय में लोग अपने निजी भूमि पर खड़े पेड़ों को बिना वन विभाग की अनुमति के काट सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार वृक्ष संरक्षण अधिनियम में संशोधन करने जा रही है। इसके अलावा फलदार वृक्षों को बढ़ावा देने के लिए वृक्षारोपण नीति में भी बदलाव किया जाएगा। ये जानकारी वन मंत्री सुबोध उनियाल ने दी। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति ने यदि अपने खेत या निजी भूमि में पेड़ लगाया है तो कुछ प्रजातियों की छोड़कर पेड़ों को काटने दिया जाएगा। वन विभाग ने ये सरकार अधिनियम में संशोधन करने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी वनों के अनुकूल अपनी सोच को विकसित करे। सरकार की ओर से इसके लिए गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। चारों धामों धाम माना जाता है बद्री धाम को, जहां के कपाट खुले हुए लगभग 1.5 महीने से अधिक समय बीत चुका है। आपको बता दें कि भगवान बद्री विशाल जी के कपाट 8 मई सुबह 6:15 खोले गए थे श्रद्धालुओं के लिए। लेकिन आजकल बद्री धाम में मौसम का मिजाज कुछ बदला हुआ है। आपको बता दें कि बद्री धाम सहित कई इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कई जगहों पर बाधित हो रहा है, जिसका सीधा असर बद्रीनाथ की यात्रा पर देखने को मिल रहा है। जबकि कुछ दिन पहले बद्री धाम की यात्रा रिकॉर्ड तोड़ चल रही थी। गौरतलब है कि भगवान बद्री विशाल धाम में लाखों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, लेकिन आजकल बहुत कम संख्या में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। बद्रीनाथ से करीब 4 किलोमीटर पहले सड़क हादसे में महिला कांस्टेबल सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात 11:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही अभी तक 2 शव निकाले गए हैं। हरिद्वार सिडकुल थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब वो महिलाओं को भी अपना निशाना बना रहे हैं। बाग में आम भरवाने की मजदूरी के बहाने एक महिला को जंगल में ले जाकर गैंगरेप की वारदात अंजाम है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। सिडकुल थाना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक
मूल रूप से बिजनौर की रहने वाली एक महिला सिडकुल क्षेत्र में किराए के मकान में रहती थी और दिहाड़ी मजदूर कर अपना और अपने परिवार का पेट पालती थी। उसने पुलिस को बताया कि 3 जून को वह मजदूरी के लिए औरंगाबाद गई थी। एक किसान के बाग में आम भरवाने के बहाने महिला को एक सुनसान जंगल में ले जाया गया और जब महिला ने जाने से मना किया तो उन्होंने महिला को डराया धमकाया और बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं इंस्पेक्टर सिडकुल प्रमोद उनियाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। प्लास्टिक के केन और पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाने के बाद हरिद्वार में गंगाजल ले जाने के लिए हरिद्वार नगर निगम के सहयोग से महिला समूह के द्वारा बांस की बोतलें और चटाई बनाने का काम किया जा रहा है। इन उत्पादों को तैयार करने का उद्देश्य स्वदेशी को बढ़ावा देना और हर की पौड़ी में प्लास्टिक की बिक्री पर रोक लगाना है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हरिद्वार पहुंचकर इन उत्पादों के स्टॉल का उद्घाटन किया। कैबिनेट मंत्री ने नगर निगम और स्वयं सहायता समूह की इस पहल की सराहना करते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि स्वदेशी रूप से तैयार ये प्रोडक्ट काफी सस्ते और सुलभ है और इनका उत्पादन आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा ताकि लोग प्लास्टिक की केन की जगह इन वस्तुओं का इस्तेमाल कर सकें। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में कर लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक जौनपुर में बदलापुर कोतवाली इलाके के वाराणसी लखनऊ 4 लेन हाईवे पर मंगलवार की सुबह लगभग 3 बजे ट्रक और पिकअप में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत होने की खबर सामने आ रही है। ईद उल अजहा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ईदगाह में की गई पीस कमेटी की अहम मीटिंग में ईदगाह इमाम खालिद रशीद फिरंगी सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। आगामी त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के लिए की गई पीस कमेटी की मीटिंग में शामिल हुए सभी लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की गई है। लखनऊ में देर रात अंधेरे में नशेड़ियों का बालागंज चौराहे पर जमावड़ा लगा रहता है। वहीं इन दिनों नशेड़ियों का नाबालिग के साथ मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि नशेड़ी नाबालिग पर डंडे बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बालागंज से गुजर रहे एक पत्रकार ने नाबालिग को बचाया। पहले भी कई बार नशेड़ी इस तरह की मारपीट कर चुके हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला थाना ठाकुरगंज के बालागंज चौराहे का बताया जा रहा है।
सरकारी राशन के लिए बायोमेट्रिक प्रक्रिया जी का जंजाल बन गई। इसके लिए इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, लेकिन उत्तरकाशी जिले के 60% हिस्सा नेटवर्क विहीन है। ऐसे में राशन विक्रेता लोगों को गाड़ी में भरकर नेटवर्क क्षेत्र में ले जाते हुए नजर आए। बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद गाँव लौटकर लोगों को राशन देते हैं। उत्तरकाशी में जिले में 77,000 राशन कार्ड धारक हैं और सरकारी 556 दुकानें हैं। सरकारी राशन की कालाबाजारी को रोकने के लिए बायोमेट्रिक प्रक्रिया की होना अनिवार्य किया गया है। इसके तहत राशन देने से पहले उपभोक्ताओं के अंगूठे के निशान का ऑनलाइन मिलान करना होता है। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और इसके लिए इंटरनेट जरूरी है। उत्तरकाशी जिले में करीब 60% क्षेत्र नेटवर्क विहीन है। मोरी विकासखंड के हिस्सा में नेटवर्क नहीं है। ऐसे में जनपद के राशन विक्रेताओं के लिए यह परेशानी का कारण बन गई है। सूरत के अडाजन विस्तार में गाड़ी पार्किंग को लेकर एनएन न्यूज के संवाददाता पर हमला हुआ है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। आपको बता दें कि सोसाइटी में पार्किंग को लेकर यह विवाद हुआ। सूरत के सूर्या फ्लैट के और प्रमुख और उनके बेटे के बीच पार्किंग को लेकर विवाद बढ़ गया। बता दें कि हमले में नैतिक रेशमवाला को काफी चोट आई है, जिसके बाद इलाज के लिए सूरत के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर घर भेज दिया। फिलहाल इस मामले की कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। कोतवाली क्षेत्र में एक युवक अपने 2 मासूम बच्चों को गोद में लेकर अपनी गुमशुदा पत्नी को तलाशने के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। पत्नी का पता नहीं चलने से आहत युवक आज अपने 2 मासूम बच्चों के साथ मीडिया के सामने आया, जहां उसने अपनी पत्नी को तलाश करने की गुहार लगाई। युवक का कहना है कि उसकी पत्नी 9 मई को काम पर निकली थी, लेकिन वापस नहीं आई, जिसकी काफी तलाश करने के बाद सुनील ने अपनी पत्नी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई, जिसमें उनके द्वारा पत्नी के मालिक और साथ में काम करने वाले अन्य युवकों के नाम और मोबाइल नंबर भी पुलिस को दिए। लेकिन लगभग 2 महीने का समय बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं इस मामले में सीओ सिटी शेखर सुआल का कहना है कि मामले को दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि कुछ फोन नंबरों को भी ट्रेस किया जा रहा है। उन्हें आशा है कि मामले को जल्द ही खोल दिया जाएगा। पूछो। मामला दूसरा है, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पीड़ित द्वारा की गई है, तो आपका क्या कहना है? पुलिस का आरोप जो आपने बताया जो घटनाक्रम, ये 2-3 दिन पहले ये शख्स मुझे मिले थे। इनकी जो वाइफ की गुमशुदगी थी उसको एफआईआर में तरमीम कर दिया गया है, चूँकि काफ़ी लंबे समय से वो मिसिंग हैं और जैसे हमको सूचना मिली वो किसी के साथ गई हैं, ये सूचना पता लग रही है। बाकी दोनों के नंबर ट्रेसिंग में जो पुलिस की अदर एसओपी होती है उसके हिसाब से काम चल रहा है। तो कुछ लिंक के नंबर मिले थे, लेकिन वो भी अभी स्विच ऑफ हैं, तो आगे कार्रवाई चलेगी। जल्दी मैं आश्वासित हूँ, जो टीम लगी है वो जल्दी उनका कुछ खोज खबर कर लें। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। पूछो।